Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कोरोना का डर बढ़ रहा है शुगर, इसमें आपका स्वागत है। साइलेंट किलर के नाम से बदनाम डायबिटीज कोरोना काल में बड़ी तेजी से फैलने लगा है। इस दौरान इसने सेहतमंद लोगों को भी अपना शिकार बनाया। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के संक्रमण से जूझने वाले 25% मरीज डायबिटिक हैं। वहीं कोरोना से उन लोगों की जान भी ज्यादा गई है जो डायबिटीज या दूसरी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आए हैं। आज हम कोरोना और डायबिटीज के कनेक्शन पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कोरोना काल में किस कदर डायबिटीज के पेशेंट पर खतरा बढ़ रहा है और डायबिटीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में सतर्क रहना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम आज आपको बताएंगे कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और जो नहीं है उनको ना हो डायबिटीज, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में तो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। चारों तरफ डर का माहौल है। भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 90 लाख को पार कर चुकी है, जबकि 1,32,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में कोरोना संक्रमित करीब 25% मरीज डायबिटिक हैं और कोरोना से मरने वालों में करीब 10% लोग शुगर पेशेंट रहे हैं। भारत में डायबिटीज के ज्यादातर मरीज 28 से 60 साल के बीच हैं, इसलिए कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा भी ज्यादा है। WHO भी कह चुका है कि डायबिटीज के मरीज हाई रिस्क जोन में हैं, यानी कि ऐसे लोगों को कोरोना के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। यहाँ एक बात और परेशान करने वाली है कि दुनिया भर के 17 विशेषज्ञों के पैनल ने एक स्टडी के आधार पर बताया है कि कोरोना स्वस्थ लोगों में डायबिटीज की वजह भी बन सकता है और जो पहले से डायबिटीज से जूझ रहे हैं उनकी हालत और बिगाड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे मरीजों की मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि देश में डायबिटीज बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है और कोरोना और लॉकडाउन के चलते इसके मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और जो पहले से शुगर पेशेंट हैं उनकी सेहत पर भी बुरा असर हुआ है। कोरोना न सिर्फ डायबिटिक लोगों के लिए खतरा है बल्कि Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कोरोना के चलते आबादी का एक बड़ा हिस्सा डायबिटीज की जद में आ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस सीधे पैंक्रियाज में मौजूद इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को संक्रमित कर सकता है। बीटा सेल्स के डैमेज होने पर मरीजों में इंसुलिन बनने की कैपेसिटी कम हो सकती है। ऐसे में जो स्वस्थ हैं उनमें भी डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कोरोना का संक्रमण ज्यादा गंभीर होने पर टाइप 1 डायबिटीज या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में इंसुलिन की बहुत अधिक कमी के चलते शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। वहीं लॉकडाउन के चलते बहुत से शुगर पेशेंट्स डॉक्टरों के पास नियमित जांच करवाने नहीं जा पाए। लोगों की मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज बंद हो गई। खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका। इससे भी डायबिटीज के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्ट्रेस भी डायबिटीज का एक कारण रहा है। कोरोना के खतरे अब भी मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली को छोड़ भारत के बाकी राज्यों में कमोबेश हालात काबू में हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना जल्द भारत छोड़ देगा, लेकिन कोरोना ने डायबिटीज का जो खतरा पैदा किया और उसे बढ़ाया है, यह आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए कोरोना के साथ साथ अब डायबिटीज पर भी काबू पाने का ये मुफीद वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आपने देखी ये रिपोर्ट, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कोरोना का डायबिटीज कनेक्शन आखिर है क्या। और आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, चेयरमैन हैं एंडोक्रिनोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल हैं, हेड न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI दिल्ली की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अम्बरीश आपसे होगा सर, कि लगातार जब कोरोना के मामले शुरू हुए तो उस वक्त से ये कहा जा रहा था कि जो लोग बीमार हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं, और वो ये कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें बदली हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल भी बदला है, खान पान बदला है, लोग घरों में बंद रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, या फिर आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा, चूंकि आप इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, कि क्या इस दौरान पिछले 6-8 महीने में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है? इसकी कोई आशंका आपको दिख रही है? नमस्कार। अभी तो मैं ये कोई भी नहीं कह सकता कि डायबिटीज की मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इतना जरूर है जिनको डायबिटीज है वो लॉकडाउन में घर में ही रहे हैं और खाने पीने में भी गड़बड़ हुई है, थोड़ा स्ट्रेस भी रहा है। तो अब बहुत पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो शुरू में तो एकदम उन्होंने टेस्ट करना बंद कर दिया और गायब ही हो गए समझ, और अब सब टेस्ट करके और बहुत बढ़ी हुई शुगर लेके आ रहे हैं। तो रोजाना बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटीज के ऐसे देख रहे हैं जो 8 महीने 1 साल बाद आ रहे हैं और जो अब बहुत बढ़ी शुगर लेके आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डायबिटीज केसेस में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चूंकि चेकअप नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो अब जो आ रहे हैं उनका शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा। अब मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जी कि जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इस पर मैं आगे और सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि खान पान को, लाइफ स्टाइल को एक बड़ी वजह माना जाता है डायबिटीज बढ़ने के पीछे, या डायबिटीज की जद में आने के पीछे। मैं आपसे एक चीज सिंपली जानना चाहता हूं कि खान पान की जब हम बात करते हैं, और वो भी कोरोना काल में, तो आप जरा अगर हमारे दर्शकों को बिल्कुल आसान, मैं दो तरह का सवाल आपसे जानूंगा। पहले तो आप ये बता दें कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए खान पान का तरीका क्या होना चाहिए, इस वक्त क्या खाना चाहिए, क्या Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नहीं खाना चाहिए। और आप चूंकि बहुत ही डिटेल में बताती हैं, बहुत ही अच्छा रिसर्च है आपका इसके ऊपर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ इस तरह से आसान भाषा में बताएंगी और आसान तरीका बताएंगी जिसको लोग फॉलो कर पाए। कई बार क्या होता है कि लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उनको इतना लंबा चौड़ा चार्ट पकड़ाया जाता है कि 6:40 में ये पीना है, 7:30 में ये खाना है, और 9:32 में ये लेना है, तो वो टफ हो जाता है उनके लिए। आप इसी के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताने के लिए, तो मैम बताएं जरा। नहीं, धन्यवाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, तो मैं सबको पहले चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं क्यों कह रही हूँ इसको, ये आप समझेंगे अभी आसान भाषा की जो आपने बात करी उसके लिए। बिकॉज चिल्ड्रन यूथ लीडर्स होते हैं, और डायबिटीज में स्पेशली उनके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का अगर कुछ है रोल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक तो वो बात थी। दूसरा, आपने मुझसे खान पीन की बात की कि खान पीन में क्या चीज का ध्यान रखें और करें। तो सर, आप एक बात समझिए सर, एक है इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, और एक है पॉलिसी लेवल पे हम क्या चेंज कर सकते हैं। ये दो बातें अलग अलग हैं, लेकिन जुड़ी हुई भी हैं। क्योंकि हम अगर ये बोलें कि आप चिप्स मत खाइए, आप HFSS फूड, मतलब जो हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर, HFSS बोलते हैं उसको शॉर्ट में, हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर वाले फूड, जैसे कि चिप्स हुए, बर्गर्स हुए, जो भी चीजें इस तरीके की आमतौर पे पैकेज्ड फॉर्म में जो आजकल बहुत आसानी से मिल रही हैं और लोग स्टॉक कर करके रख रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन हो गया या कम खाना मिलेगा, तो भुजियाएं हो गई या इस तरीके की चीजें। तो ये मंचिंग की हमारी हैबिट बढ़ गई क्योंकि हमारा टाइम ऑफ ऑफिस नहीं है, कोई चीज नहीं है, डिसिप्लिन खत्म हुआ। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डायबिटीज और कोरोना दोनों में है, विच इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप अपने आप में एहतियात नहीं बरत सकते कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, तो कोरोना ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। सिमिलरली डायबिटीज में अगर लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन नहीं है, तो अगेन आपको बहुत जल्दी अटैक करेगा। तो ये छोटी स्टार्टिंग की बातें हो गई। नाउ रिगार्डिंग एक सिंपल रूल, तो मैं ये बात कई बार बोल चुकी हूँ, कई प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुकी हूँ, और डायबिटीज में इस 9-to-1 रूल का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक वेरी क्विकली एक 9-to-1 रूल बता रही हूँ। नंबर 1 इज 9 नंबर, मतलब 9,000 स्टेप्स।
आप ये बोलेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, बट आपका घर है, आपके ऊपर नीचे आप सीढ़ियां हो सकती हैं, चढ़ सकते हैं, आदमी अगर चाहे तो हर तरीके से पॉसिबल है। ठीक बात। तो 9000 स्टेप्स, 8 घंटे की नींद, हम लोग क्योंकि घर में रह रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, बे टाइम सो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, लेकिन 8 घंटे की एक रेगुलर नींद, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ग्लासेस ऑफ वाटर। आप ये भी देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं आजकल हम पानी ही नहीं पी पाते हैं, भूल जाते हैं, लाइक घर में रह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, लेकिन पानी, बेवरेजेस, अगेन डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ बेवरेजेस, तो आप इंपॉर्टेंस दीजिए 7 या 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पे। 6 का मतलब है 6 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज स्ट्रेस की हम इतनी बात कर रहे हैं, इतना एंजाइटी हो जाती है। 6 मिनट्स आंख बंद करके जिस तरीके से आपको पसंद हो मेडिटेशन करिए। यहाँ कोई राम मंत्र कुछ नहीं बोलना है, बट मेडिटेट इन योर ओन वे, इन योर ओन कंफर्ट ऑफ योर हाउस। 6 5 है 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे इंपॉर्टेंस बहुत कम, हम बोलते हैं कि हाँ खा रहे हैं, कर रहे हैं, कभी एक ले लिया हफ्ते में। हमारे सर्वेज ये दिखाते हैं कि इंडिया का बहुत कम है इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो होना चाहिए। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर एंजॉय करें। 5 4 रेस्ट ब्रेक्स। मतलब आप लोग, अब ये कई लोग बोलते हैं वीकेंड्स खत्म हो गए हैं क्योंकि हम घर पे रह रहे हैं, पूरे टाइम काम ही होता जाता है, ईमेल्स आते ही रहते हैं फोन पे। 4 रेस्ट ब्रेक्स इन अ डे आर इंपॉर्टेंट। आप एट अ स्ट्रेच 1-1.5 घंटा काम किया, फिर एक ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, फिर 1 घंटा काम करिए, फिर ब्रेक लीजिए। तो 4 रेस्ट ब्रेक्स अपने 8 या 7 घंटे के जो वर्किंग स्पैन होता है उसमें जरूरी है। ये मील्स वाला ब्रेक नहीं है, ये उसके अलावा का ब्रेक है। देन 3 बिग मील्स एंड 3 स्मॉल मील्स। ये जो आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये और बहुत बहुत तरीके की फैट डाइट, कैमल डाइट, पता नहीं क्या क्या लोग निकाल दे रहे हैं। प्लीज मेरी राय है आपको एज अ पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट, और इतनी स्टडीज देख के, ये फैट डाइट्स फैट ही बना देंगी आपको। वो आप आज हो कल नहीं हो, वही हो जाओगे। तो प्लीज इन पे भरोसा ना करें। एक कंसिस्टेंट 3 बिग मील्स, 3 स्मॉल मील्स, एक अपना नियमित रूप से डायबिटीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट। Please subscribe the channel and press bell icon for notifications. 2 hours without your mobile phone before you go to sleep. तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो आंख में हम दिन भर फोन, लैपटॉप, स्क्रीन्स, हर समय बच्चों से लेके बड़ों तक जो घुस गए हैं, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड मील पैटर्न्स में खराब है। और लास्ट वन, विच इज वन फिजिकल एक्टिविटी, आपका मंत्र होना चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे बेड में बैठ के हाथ पैर स्ट्रेच करने की वे हो, चाहे टॉर्सो मूवमेंट्स हो, एक फिजिकल एक्टिविटी दिन में। तो ये 9 से 1 का मेरा एक ये सिंपल फंडा होता है कि ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो डायबिटीज हो या एनसीडी हो पर्टिकुलर हो, पे फर्क पड़ेगा। जी, ये आसान भी है जो आपने बताया, ये फॉलो करना भी आसान है, तो मतलब इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब डॉक्टर अम्बरीश सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि हम डायबिटीज और शुगर के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं और मान लीजिए वो कोविड के शिकार हो गए, कोविड की चपेट में आ गए, तो क्या इससे उनका शुगर का लेवल बढ़ जाता है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई डायबिटीज के मरीज हैं और उनको अगर कोविड हो जाता है, तो क्या डायबिटीज पे कोई फर्क पड़ता है? क्या डायबिटीज उनका और खतरनाक लेवल में पहुंच जाता है? इसकी कोई गुंजाइश होती है या दोनों में कोई तालमेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है? सो इनफैक्ट डायबिटीज और कोविड में बहुत अंतरंग रिश्ता पाया गया है। पिछले 6 महीने में सब स्टडीज हुई हैं और हम लोग ने खुद ने भी इस पे शोध किया है। तो अगर आपको डायबिटीज है, और खास तौर से अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, और अगर आपको साथ में हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज ऐसी बीमारियां हैं, तो आपको कोविड का गंभीर रूप पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर 2 लोग को कोविड हो रहा है एक ही परिवार में, एक को ये सब चीजें नहीं है और एक को है, तो जिसको ये सब चीजें हैं, विशेषकर अगर उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो उनको सीरियस कोविड होने का चांसेस ज्यादा है, उनका एडमिशन के चांस ज्यादा है, और एडमिट अगर होते हैं तो और कॉम्प्लिकेशंस, चेस्ट इन्फेक्शंस की चांस। तो नंबर 1 इज डायबिटीज में कोविड सीरियस होता है। एक बात, अगर हम देखें जो एडमिट करते हैं हम पेशेंट्स, तो हमने 400 पेशेंट्स का स्टडी किया अभी कंजेक्टिव, वो पब्लिश होने वाला है। उसमें 40% से ज्यादा डायबिटिक हैं, 40%। ओके, और अगर हम सीरियस पेशेंट्स की तरफ जाते जाएं तो प्रोपोर्शन ऑफ डायबिटीज बढ़ता जाता है। सिर्फ वार्ड से आप ऑक्सीजन पे जाइए, आईसीयू में जाइए और गंभीर परिणामों पे जाइए, तो आपको प्रोपोर्शन ऑफ डायबिटीज बढ़ता है। तो जितनी सिवियर
कोविड है वो उसमें अक्सर डायबिटीज का प्रोपोर्शन बहुत हाई होता है, नंबर 1। सेकंड पॉइंट जो आप पूछ रहे हैं कि ये तो हुआ ठीक है। डायबिटीज में क्या होता है अगर आपको डायबिटीज है और कोविड हो जाए। कोविड क्या करता है डायबिटीज के लिए? कोविड जब कोई भी सिवियर इन्फेक्शन होता है तो ब्लड शुगर बढ़ती है और काफी बढ़ सकती है। पर कोविड में जो हम देख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन अच्छा। से ज्यादा बढ़ रही है शुगर। इतनी शुगर बढ़ रही है कि हमने इतनी बीमारी में बहुत कम में देखा है कि शुगर इतनी हाई पहुंच जाए। साथ में ये होता है कि उसमें जो दवाइयां दी जाती हैं, खासतौर से स्टेरॉइड जो कि लाइफ सेविंग है कोविड में और देनी ही पड़ती हैं अक्सर सीरियस पेशेंट्स में, उनसे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो एक कोविड की तरफ से एक स्टेरॉइड की वजह से तो 600-700 मिलीग्राम शुगर के रोज फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं। अब कल तक शुगर 100-150 था, आज सिर्फ 400, परसों 600-700। तो ये भी देखा गया है Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कि जो लोग ठीक है, हॉस्पिटल में ओहो। एडमिट होते वक्त वेल कंट्रोल्ड रहते हैं, जिनकी शुगर ठीक रहती है, जिनका 3 महीने का एवरेज शुगर का ठीक रहता है, उनकी रिस्क कम होती है। जो लोग पहले से ही पुअरली कंट्रोल्ड हैं उनमें तो अच्छा। रिस्क काफी ज्यादा होता है। इसको हम परिवर्तन करने के लिए अब अगर हम घर में हैं तो ये अपनी आपने सर शुगर को बहुत चेक करें और कंट्रोल में रखें, और हॉस्पिटल में जाएं तो ऑब्वियसली ये डॉक्टर आपने शुगर सर को कंट्रोल करेंगे। जी जी जी, ये आपने बहुत बढ़िया से बताया सर। मैं अब आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि 2 चीजें हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं बिल्कुल साफ शब्दों में कि मान लीजिए कोई अगर डायबिटिक है, डायबिटीज के मरीज हैं, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 2-3 महत्वपूर्ण बात जो आप एक डॉक्टर होने के नाते बताना चाहेंगे ताकि उनका शुगर कंट्रोल में रहे। पहला सवाल तो मेरा ये। और जो डायबिटिक नहीं है उनको डायबिटीज ना हो, वो शुगर के पेशेंट ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? दोनों के लिए सर आपकी राय, जो डायबिटिक है वो कैसे कंट्रोल रखें और जो नहीं है वो डायबिटिक ना बने, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जो आपने बताया 9 to 1 फॉर्मूला वो एकदम ठीक है। 9 to 1 फॉर्मूला फॉलो करेंगे, हेल्थी लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइज, डी स्ट्रेसिंग एंड खाने पीने में हमें वो चीजें अवॉइड करनी है शुगर को बढ़ाती हैं, वजन को बढ़ाती हैं। हम लोग ये नहीं रियलाइज करते हैं कि वजन और डायबिटीज का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, बहुत अंतरंग रिश्ता है। वो भी जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता जाता है डायबिटीज की रिस्क बढ़ती जाती है। अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो अपने वेट को आइडियल रखें। महिलाओं के लिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर है तो आपका खतरा इमीडिएटली बढ़ जाता है। तो अगर हम अपने वेट को काबू में रखेंगे तो हम डायबिटीज होने का रिस्क कम कर लेंगे। नंबर 1, अगर आपको डायबिटीज है तो ये सारी चीजें तो करनी ही है, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, वो रिपीट नहीं करूंगा। साथ में जो लोग भूल जाते हैं, टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कई बार क्या होता है, सोचते हैं हम ठीक फील कर रहे हैं तो शुगर टेस्ट ही नहीं करते हैं, और विशेषकर लॉकडाउन की स्थिति में या ऐसी पैंडेमिक स्थिति में। तो टेस्टिंग ऑफ योर ब्लड शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जांच ग्लूकोमीटर से या जिस भी तरीके से करते हो रेगुलर करते रहें, उससे आपको पता रहेगा कि शुगर कहाँ जा रही है। दूसरा, अपना रेगुलर चेकअप डॉक्टर से जरूर करवाएं और टच में रहें। अधिकतर डॉक्टर आजकल वीडियो कंसल्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं जा पाए या नहीं जाना चाहते अस्पताल, बीमारी फैली हुई है तो कम से कम आप उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने टेस्ट करा के अपनी रीडिंग शेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से दवाई एडजस्ट की जा सकती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को एक्सेप्ट न करें। शुगर बढ़ी हुई है, बोले कोई बात नहीं, मैं तो ठीक फील कर रहा हूं। वो आपको नहीं पता। लोग बोलते हैं कई बार आप तो खाली नंबर्स देखते हैं शुगर के और HbA1c, तो वही देखना होता है। अंदर अंदर हमारे शरीर में वो नंबर्स ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हमें ठीक भी लग रहा है बाहर से, अगर हमारी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो वो ठीक नहीं है। प्रॉपर टेस्टिंग, कंसल्टिंग योर डॉक्टर, और साथ में एक और चीज है, लोग दवाई भी कई बार सोचते हैं मैं ठीक हो गया दवाई छोड़ दूं। तो शुगर की मेडिसिन अपने आप नहीं छोड़ी जाती कभी। जो करें डॉक्टर की सलाह से करें। अगर आप शुगर कंट्रोल रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखेंगे और वजन को बढ़ने नहीं देंगे तो आप काफी हद तक डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। डॉक्टर अमरीश सर, आप बता रहे थे, हम उस समय कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। एक बार सर फिर से बता दें आप कि वजन घटना, जो किसी का वजन घटता है उसको कैसे रोका जाए और वो कितना गंभीर मामला है? जी बिल्कुल। आप आवाज आ रही है सर? हेलो जी, आ रही है वजन जी। वजन बढ़ने से शुगर का खतरा बढ़ता है।
एक बार किसी को अगर सिवियर डायबिटीज हो जाए या गंभीर रूप से अगर शुगर का प्रकोप हो जाए तो वजन घटता है, हमारे शरीर की सब ताकत निकल जाती है, हम गलते जाते हैं अगर बहुत सीवियर डायबिटीज है। उसका सिंपल इलाज है, सबसे पहली बात तो ये कि डायग्नोसिस हो डायबिटीज का और डायबिटीज कंट्रोल करिए। अगर सही डायबिटीज कंट्रोल रहेगी तो वजन घटना Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बंद हो जाएगा, वजन वापस गेन हो जाएगा। तो उसको डायरेक्ट लिंक है, आप समझिए शुगर सब यूरिन से निकलती जा रही है, आपकी सारा शरीर मेल्ट हो रहा है, और अगर हम उसको रोक दें शुगर को, एकदम से सब ठीक हो जाएगा। सो स्पेशली ऐसे केसेस में जिनमें ज्यादा वेट लॉस हो या बहुत कमजोरी हो, उनमें कई बार इंसुलिन का प्रयोग कुछ दिन के लिए करना पड़ता है। ये चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया। अब डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल मैम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। कई बार लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, राइस से जो है डायबिटीज बढ़ता है, और मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिना चीनी वाली चाय पीनी चाहिए। ये तथ्य है या ये मिथ है? इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें मैम, कि खान पान में क्या चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या चाय विदाउट शुगर वाला पीना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सारी बात आ जाती है पोर्शन साइज पे और फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कितनी बार लिया जा रहा है और कितना लिया जा रहा है एक बार में। अगर आपने, जैसे अगर आपकी डायबिटीज डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी हाई है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो जितनी भी चीजें जैसे एडेड शुगर, जिसमें आप सफेद चीनी ऊपर से डाल रहे हैं, या जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि एडेड शुगर है, उनका प्रयोग ना ही करें, तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है। रही बात चावल की, तो मैं चावल के अगेंस्ट एडवाइस नहीं देती, क्योंकि चावल जो है हमारी दिनचर्या का, हमारी प्रॉपरली मील का एक पार्ट है। आप एक छोटी कटोरी चावल, आपको बेशक ये नहीं कह रही हूँ प्लेट भर के चावल खाएं, लेकिन एक छोटा कटोरी चावल, एक रोटी, सब्जियां और सब। देखिए, हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात है कि हम चावल सूखे नहीं खाते, हमेशा चावल के साथ कोई वेजिटेबल होती है या कोई दाल होती है, तो उसकी वजह से भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेटर हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस में खाना और वैरायटी के साथ सैलड्स को डाल के, फाइबर रिच करके, अंकुरित चीजें डाल के, समझ गया, ये फायदेमंद है। हाँ जी, ओके। संक्षेप में मैम, क्या रात में चावल लेना चाहिए? कई बार लोग कहते हैं कि रात में चावल नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरा सवाल ये कि क्या ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में भी फर्क करना चाहिए क्या? कुछ लोग कहते हैं कि ब्राउन राइस खाना चाहिए, व्हाइट राइस में ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। ब्राउन और व्हाइट का वही फर्क है जो ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड, उसमें 65% मैदा है, उसमें 60% है। कलर की बात है, आप पीछे पढ़ लीजिए अगर, तो कोई खास अंतर नहीं होता न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन में। ये थोड़ा सा ये कहने की बात है कि पहले उसको पूरा रिफाइन कर दिया, फिर ऊपर से उसमें भूस की डाल दी थोड़ा सा, और उसको ब्राउन कर दिया। तो ब्राउन राइस अगर चूज कर सकते हैं, इंडियन पैलेट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते ब्राउन राइस के लिए, आपको मैं बताऊं। और ये सोच के कि ब्राउन खा रहे हैं हम 2 कटोरी खा लें, मैं वो भी एडवाइस नहीं करूंगी। तो इससे बेटर है जो आपके स्वाद अनुसार ठीक हो वो ही ले, थोड़ी ले ले, दैट्स ऑल। और दूसरी बात, ये जो भी आपने इंपॉर्टेंट पूछी, प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारे खाने पीने को रात वर्सेस दिन, ये कुछ लोग मानते हैं ये सारी चीजें, बट मुझे लगता है कि अगर हम अर्ली डिनर करते हैं, जैसे अगर मैं 6 बजे डिनर हो गया, तो वो रात और दिन का नहीं है, एक पोर्शन साइज, स्मॉल मील एंड कई बार मतलब मॉर्निंग खा, वो इम्पोर्टेंट है। ये मिथ्या है कि रात को खाया तो खराब हो जाएगी तबीयत एंड ऑल। जी, हाँ जी, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने। और डॉक्टर अम्बरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में सर बताया कि कैसे डायबिटीज को मात देना है। बहुत जरूरी है आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और कोरोना काल में तो बहुत जरूरी है कि आप अलर्ट रहें, आप सतर्क रहें, अपना शुगर कंट्रोल रखें, प्रॉपर जांच करवाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, और खान पान का पूरा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।